झारखंड उत्पाद पुलिस परीक्षा में दौड़ के दौरान हुए छात्रों के मौत का जिम्मेदार कौन? क्या वोट बैंक की राजनीति और आगे निकलने की होड़ में हेमंत लगवा रहे हैं मौत की दौड़? क्या इस मुद्दे पर भाजपा कर रही है सियासी रोटी सेकने की तैयारी? उत्पाद सिपाही बहाली में 12 अभ्यर्थियों की मौत ने खड़े कर दिए हैं हेमंत सरकार पर कई सारे सवाल। तो विपक्ष यानी कि भाजपा मामले की सीबीआई से जांच कराने की कर रही है मांग। नमस्कार, जोहार, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट भारत। जी हां, बेरोजगारी के उठे बवंडर के बीच झारखंड उत्पाद पुलिस की नौकरी पाने की होड़ में अब तक 12 अभ्यर्थी दम तोड़ चुके हैं, जबकि 400 अभ्यर्थी अस्वस्थ बताए जा रहे हैं। अब इसी मुद्दे ने झारखंड में सियासी समंदर को उफान दे दिया है। इसी मुद्दे पर विपक्ष यानी कि भाजपा भी सियासी रोटी सेकने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि इन घटनाओं के बाद हेमंत सोरेन ने इस भर्ती प्रक्रिया को 3 दिनों के लिए स्थगित करने और नियमावली की समीक्षा करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया के दौर के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। आगे उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली की समीक्षा करने और भविष्य में इस तरह की होने वाली सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दे दिया है। मसलन उनके तरफ से बड़ी सफाई और चतुराई से यह बताने की कोशिश की गई है कि उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों की हुई मौत की वजह पूर्ववर्ती सरकार यानी कि भाजपा की सरकार के समय बनाई गई नियमावली है और इस दुखद घटना में उनकी या INDIA गठबंधन वाली उनकी सरकार की कोई भूमिका नहीं। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि 4.5 सालों में आपने इस नियमावली पर ध्यान क्यों नहीं दिया? पुलिस भर्ती प्रक्रिया से पहले आपने नियमावली की समीक्षा क्यों नहीं करवाई? अगर इस नियमावली में त्रुटि थी तो क्या कर रहे थे पुलिस बहाली से संबंधित नीति निर्धारित करने वाले आपके पदाधिकारी? वर्तमान में इस बहाली के लिए बनाए गए नीति नियमों की जांच करने की जिम्मेवारी किसकी थी? आप बात कर रहे हैं भाजपा के बनाए गए नियमावली की, तो क्या उसमें बहाली से मात्र 15 या 20 दिन पहले शारीरिक परीक्षा की तिथि की घोषणा करने की बात कही गई थी? अगर नियमावली में कोई जानलेवा दिक्कत था तो समय रहते उसे दूर क्यों नहीं किया गया? ठीक चुनाव से पहले इस बहाली की प्रक्रिया को शुरू क्यों किया गया? तो ऐसे ही कुछ विशेष बिंदु के बिना पर लोग इस पुलिस बहाली में किए गए जल्दबाजी को चुनावी फायदे के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया कदम बता रहे हैं। इधर कुछ जानकारों की माने तो अभ्यर्थियों के मौत का कारण तैयारी के लिए वक्त का कम दिया जाना और समय का अनुकूल नहीं होना है। एक प्रेस वार्ता में इस बात का उल्लेख करते हुए भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस सिपाही बहाली को जल्दबाजी करार देते हुए सरकार से इसे 15 सितंबर तक यानी कि जलवायु परिवर्तन होने तक स्थगित करने की मांग की है। बहरहाल इसी मुद्दे ने हेमंत सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। इधर इन मौत के मामलों का जांच यूडी केस दर्ज कर किया जा रहा है, ऐसा डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि मृतकों के शव का पोस्टमार्टम के बाद
पता चलेगा कि मौत का सही कारण क्या है, व्यवस्था की कमी या कुछ और। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर व्यवस्था के कमी से इन अभ्यर्थियों की मौत हुई होगी तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? कहीं सरकार तो नहीं? चलिए मैं ये आप सबों पर छोड़ता हूं। खबर के अंत में बताना जरूरी होगा कि उत्पाद सिपाही बहाली भर्ती प्रक्रिया के तहत 22 अगस्त से राज्य के 7 केंद्रों पर 538 पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा चल रही है। इसी क्रम में 2 सितंबर को पलामू के पांडु थाना क्षेत्र के वृद्ध खैरा गांव के रहने वाले दीपक पासवान की मौत रांची में इलाज के दौरान हो गई। वह 28 अगस्त को दौड़ के दौरान बेहोश हो गए थे। ये इस बहाली के दौरान 12वीं मौत थी और दीपक के मौत के साथ ही सरकार हरकत में आई। हालांकि इससे पहले भी अलग अलग केंद्रों में 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी थी, जबकि 400 अभ्यर्थी बीमार चल रहे हैं। इन सबों के बीच मर्माहत करने वाले इस दुखद घटना पर किसी भी राजनीतिक दल द्वारा राजनीति से प्रेरित गतिविधि को बढ़ावा दिया जाना निंदनीय है। आगे जरूरत है हमें बिना किसी राजनीति के उन परिवार वालों के दुखों को समझने की जिन्होंने अपने घर का चिराग खोया है, और जरूरत है ऐसी व्यवस्था की जिससे आगे इस तरह की घटनाएं देखने को न मिले। तो जानकारों, सूत्रों और समीक्षाओं पर आधारित आज का हमारा यह विश्लेषण आप सबों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार।